तो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिए, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल की साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 बन जाएगी, ये 6 बन जाएगी और ये 5.4 बन जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये आपकी 5.4 बन जाएगी। तो एक आइडिया लग जाएगा यहाँ पर कि हाँ 4, 6, 5.4 बन रहा है, तो यानी 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, दोनों ट्रायंगल में 4 4 हो गया। 6 6 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन 5.4 इसमें 5.4 है और इसमें 5 है। तो इतना तो आपकी समझ में आ गया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि दो साइड्स का रेशो तो सेम आ जाएगा लेकिन थर्ड साइड का रेशो सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करना है, ट्रायंगल का नाम लिखना है, इन ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DE। अभी नाम तो किसी भी ऑर्डर में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिमिलर साइन के साथ में दोनों ट्रायंगल्स के नेम लिखेंगे तो वहाँ उनके वर्टिसेस करस्पॉन्डिंग ऑर्डर में होना चाहिए, बस ये ध्यान देने वाली बात है। लास्ट में जब सिमिलर साइन के साथ में लिखेंगे तब ट्रायंगल्स के जो वर्टिसेस हैं वो सिमिलर ऑर्डर में होना चाहिए। तो आपने लिखा इन ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF, आप लिखेंगे MP/DE 2/4 और 2/4 1/2। फिर हम लिखेंगे LP/DF इक्वल टू 3/6 यानी कि 1/2, ये भी 1/2 आ जाएगा। लेकिन जब LM/EF निकालेंगे तो जो 2.7/5 आएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि MP/DE इक्वल टू LP/DF नॉट इक्वल टू LM/EF, देयरफॉर गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कोई सा भी सिमिलरिटी रूल बन ही नहीं रहा। अगर यहाँ पर ये दोनों सेम आ जाते हैं, मतलब LM और EF का रेशो भी 1/2 आ जाता, तब हम SSS सिमिलर रूल के थ्रू इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर लिख सकते हैं। तो अब जब ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो कोई सिमिलर साइन के साथ में दोनों ट्रायंगल्स का नाम लिखना ही नहीं है, तो अब बात यहीं ख़त्म हो जाती है, गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे कि फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें 70 डिग्री का एंगल तो दोनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन 70 एंगल को बनाने वाली जो साइड्स हैं ना, MN और ML, ये दोनों जो साइड्स हैं इनका रेशो हम देखते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल की साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये तो 10 बन जाएगी, तो 10 ये है, इसमें भी 10 मिल रही है, लेकिन ये 2.5 बन जाएगा 5, है ना, ये 5 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर 6 आ रहा है, तो गड़बड़ तो यहाँ हो गई। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल M एंगल Q दोनों 70 हैं, लेकिन 70 एंगल को बनाने वाली साइड्स का जो रेशो है वो दोनों ट्रायंगल में सेम नहीं आ रहा, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, देख लेना आप। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे एक्सप्लेन कर दिए, इसमें यहाँ सिमिलर रूल आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है ये बता सकते हैं उनकी साइड्स या एंगल्स के रेशो के बेस पर, है ना। एंगल्स देखते हैं कौन कौन से इक्वल हैं और साइड्स का रेशो देखना पड़ता है, ठीक है। साइड्स का रेशो आ रहा है और अगर एंगल दे रखा है और उस एंगल को बनाने वाली साइड्स का रेशो दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है तो साइड एंगल साइड बन जाता है, और तीनों साइड्स का रेशो इक्वल है तो SSS बन जाता है। तीनों एंगल इक्वल है या कोई दो एंगल इक्वल है तो फिर AA सिमिलर रूल बन जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। अब कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज के। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताता हूँ। इन फिगर 6.37 ये फिगर है। इस फिगर में आपको ट्रायंगल ABE ट्रायंगल ACD दोनों कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। अब ADE और ABC को सिमिलर प्रूव करना है, तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। नेक्स्ट पेज पे इसका सॉल्यूशन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। देखिए ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, इस तरह का एक ट्रायंगल है, इसमें DE इस तरह से बनाया हुआ है। गिवन लिखेंगे सबसे पहले ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइल है ना। AB देख लो, आइडेंटिफाई कर लो कहाँ सा है
ट्रायंगल ए बी कहाँ पर है, ए बी। सबसे पहले तो आपको ट्रायंगल्स जो आपको कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर दे रखे हैं गिवन में, वो आपको ट्रेस कर लेने हैं फिगर में। और फिर दूसरा ट्रायंगल है ए सी डी, ए सी डी, ठीक है। तो अब आपको माइंड में ये सेटअप हो जाना चाहिए कि ये ए बी ये है और ये दोनों ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो आपको इसमें प्रूव करना है ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। दोनों ट्रायंगल्स कौन से हैं, ए डी ई ये वाला है और ए बी सी ये है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। तो आप देखो ए बी इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं। ए बी और ए सी क्यों इक्वल लिख दिए मैंने, क्योंकि ए बी और ए सी और ए डी और ए ई ये जो ट्रायंगल ए बी और ए सी डी जो कॉन्ग्रुएंट दे रखे थे, उन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो यहाँ पर इसका रीजन लिखेंगे सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये सी पी सी टी के थ्रू लिख दिया। अब अगर मैं डिवाइड कर दूँ यहाँ पर इस तरह से, मतलब इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ और इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लूँ, तो जब हम इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो एल एच एस अपॉन एल एच एस और इक्वल टू आर एच एस अपॉन आर एच एस होता है ना। वन फर्स्ट इक्वेशन की एल एच एस डिवाइड बाय सेकेंड इक्वेशन की एल एच एस, इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी के अपॉन में ए डी आ जाएगा और ए सी के अपॉन में ए ई आ जाएगा डिवाइड करने पर, ठीक है। डिवाइड कर लिया। अब ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई आ गया। अब आप क्या करें कि इन दोनों को एक्सचेंज कर लें, चाहें तो यहाँ पर इनको आपस में ए बी के प्लेस पर ए ई और ए ई के प्लेस पर ए बी लिखा जा सकता है, इन दोनों को या इन दोनों को। ये एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेंडो, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो अब आपको ये इन्फॉर्मेशन हो गई हमारे पास। एक यहाँ पर एक ये आ गया, एक रेशो आ गया ए। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर मैं एंगल, कौन से दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं, अब मैं ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में जहाँ हम कोई सिमिलर रूल बना सकते हैं। इन ट्रायंगल ए डी एंड ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी वी हैव ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ये हमने अभी प्रूव किया है। तो या तो आप इसको कोई इक्वेशन सपोज कर लो वन, है ना, या फिर ऐसा लिख दो। यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा, सोर्स कहाँ से मिला इसका ना, तो प्रूव्ड एबव लिख दिया मैंने यहाँ पर। और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्यों लिखा है, क्योंकि एंगल ए दोनों ट्रायंगल्स में, कौन से दो ट्रायंगल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको हम सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं, ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल तो कॉमन है। तो हमने एंगल ए इक्वल टू एंगल ए लिखा बिकॉज एंगल ए इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। तो अब यहाँ पर इन दो इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए आ रहा है जो कॉमन है, और एंगल ए को बनाने वाली साइड्स दोनों ट्रायंगल में ए डी ए ई और ए बी ए सी, इनका रेशो इक्वल आ रहा है कि रेशो इक्वल और एंगल इक्वल और उस एंगल को बनाने वाली साइड्स का रेशो इक्वल। तो यहाँ पर फिर आपका जो रूल बनेगा वो बनेगा साइड एंगल साइड, ठीक है। एस ए एस सिमिलर रूल के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी लिखते हैं। तो ये आपका प्रूव हो जाता है।